जय जिनेंद्र सभी को। अपनी लास्ट क्लास में हमने द्रव्य के बारे में जाना था, ओवरव्यू लिया था छहों द्रव्यों का। एक बार अपनी पिछली क्लास को रिकॉल करते हैं, क्विक रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस विश्व में एक आकाश द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, अनंत जीव द्रव्य हैं और अनंतानंत पुद्गल द्रव्य हैं और असंख्यात काल द्रव्य हैं। ठीक है। आकाश द्रव्य के मध्य में जिस क्षेत्र में सब द्रव्य रहते हैं, यानी जिस एरिया में सारे द्रव्य पाए जाते हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश, या खाली लोक भी कह सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। और इन सब अनंतानंत द्रव्यों का प्रत्येक का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी कि अपनी अपनी खुद की एंटिटी है, जिसको हमने लास्ट क्लास में शिकंजी के माध्यम से समझा था। ठीक है। दो द्रव्य मिलकर कभी भी एक द्रव्य फॉर्म नहीं कर सकते। क्या? दो द्रव्य मिलकर कभी भी एक नहीं होते, या फिर एक द्रव्य कोई टूट जाए और दो में डिवाइड हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? ये सारे द्रव्य कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं? एक ही क्षेत्र में रहते हैं, यानी एक क्षेत्रावगाही रहते हैं। एक क्षेत्रावगाही संबंध इनका होता है, यानी कि सारे द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे को अवगाहन देते हैं। अवगाहन का मतलब समझा था हमने, स्पेस देते हैं, है ना, समा जाते हैं। एक पुद्गल परमाणु में इतनी जगह देने की क्षमता है कि वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को समेट लेता है। उसी में जीव द्रव्य भी है, धर्म द्रव्य भी है, कालाणु भी पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी और भी मतलब और भी अनंत पुद्गल परमाणु आ जाएं, तब भी वहां पर जगह ऐसा नहीं कि बचेगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब वो सबको समेट सकता है, इतना ज्यादा उसमें कैपेसिटी है। क्लियर है? ये सारे द्रव्य कैसे हैं, कब पैदा हुए थे और कब खत्म होंगे? अरे कभी पैदा नहीं होते और कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं, यानी कि अनादि अनंत हैं। किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और उनकी नई उत्पत्ति भी नहीं होती है। अब इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं गुण, क्योंकि द्रव्य को, किसी भी एक पर्टिकुलर द्रव्य को समझना हो, पहचानना हो, दूसरे द्रव्यों से अलग करना हो, तो हमने क्या जाना था कि लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। लक्षण यानी कि उस पर्टिकुलर द्रव्य की एक स्पेशल क्वालिटी या एट्रीब्यूट। समझ में आया ना? उस स्पेशल क्वालिटी से ही हम उसको पहचान सकते हैं। जैसे होता है ना, गुमशुदा की तलाश होती है, तो कई बार पूछते हैं कि भाई कोई बर्थ मार्क है जो दूसरों से अलग करता हो। ठीक है ना? तो पता लगा किसी के माथे पर कोई इंजरी मार्क है, किसी के लेफ्ट लेग में कोई बर्न का मार्क है ना, या कुछ और चीज़ है। किसी के पता लगा कि एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, जैसे ऋतिक रोशन के है ना, वो कहीं खो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको कोई पहचाने नहीं सपोज, तो पहचान में आ जाएगा ना 6 उंगलियों वाला है। तो ऐसे एक स्पेशल फीचर ऐसा कि उन 6 द्रव्यों में से उस पर्टिकुलर द्रव्य को पहचान सकें। तो ऐसे लक्षण, गुण, और साथ में ये भी जानेंगे कि गुण भी कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब एक द्रव्य में कितने गुण हो सकते हैं? एक परमाणु में एक गुण हो सकता है ना? एक जीव द्रव्य, उसमें भी एक गुण होगा, जितने जितने होंगे उतने उतने गुण होंगे। नहीं, एक द्रव्य में अनंत 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 गुण होते हैं, अनंत गुण। समझ में आई ना बात? अब द्रव्य की डेफिनेशन समझें, अगर दोबारा रिकॉल करें, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। विश्व किसे कहते थे? कि द्रव्यों के समूह को। वहीं पर जो द्रव्य है वो क्या होता है कि गुणों का समूह, उसे कहते हैं द्रव्य। क्लियर है? और प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मक है। द्रव्य और गुण में नित्य तादात्म्य संबंध है। हमने 2 संबंधों के बारे में यहां समझना है। मैंने अपनी एक क्लास में लिया हुआ है, वहां 3 संबंध समझाए हैं।
है नित्य तादात्म्य संबंध, अविनाभावी संबंध और संयोग सिद्ध संबंध। संयोग सिद्ध संबंध की यहाँ पर बात नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हम यहाँ पर रेस्ट टू यानी कि नित्य तादात्म्य संबंध और अविनाभावी संबंध के बारे में समझेंगे। नित्य तादात्म्य संबंध होता है एक स्पेसिफिक द्रव्य का उसके बाकी सारे गुणों के साथ, यानी उसके गुणों के साथ नित्य तादात्म्य संबंध है। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला और तादात्म्य मतलब उसी रूप। जैसे कि समझते हैं, अगर जैसे मैं आत्मा हूं, जीव हूं, ठीक है, तो मेरा ज्ञान गुण, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, बेसिक सी बात है ये। मैं जानने वाला हूं ना, मैं देखने वाला हूं, ठीक है। तो मैं जो जान रहा हूं, ये जानना मेरा क्या है, और जानने वाला यानी ज्ञान और आत्मा का, ज्ञान और मेरा नित्य तादात्म्य संबंध है। यानी जीव द्रव्य और ज्ञान का नित्य तादात्म्य संबंध है। जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां आत्मा होगा, और जहां जहां आत्मा होगा वहां वहां ज्ञान होगा ही होगा। यानी कि कोई भी गुण द्रव्य से अलग नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा ज्ञान बाहर निकल गया आत्मा से, ऐसा नहीं होता। और आत्मा के 75% क्षेत्र में तो ज्ञान है, बाकी 25% में कुछ और है, ऐसा भी संभव नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से उसी रूप, तो कई बार ज्ञान भी कह दिया जाता है आत्मा को, ज्ञान मात्र आत्मा भी कह दिया जाता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही है ऐसा नहीं है। सिर्फ ज्ञान ही है आत्मा में, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान जैसे अनंत गुण है, लेकिन ज्ञान मात्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्ञान से ही हम अनंत गुणों को जानते हैं, और अभी भी हम कैसे जान रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से ही जान रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्येक गुण का अपना अपना फंक्शन है, अपना अपना कार्य है, अपना अपना कार्य वो स्वयं करता है। किसी एक गुण का दूसरे गुण में, यानी उसी पर्टिकुलर द्रव्य के एक गुण का दूसरे गुण में कोई इंटरवेंशन, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी उस स्पेसिफिक द्रव्य का एक गुण जहां मौजूद है, वहीं उसके साथ उस द्रव्य के सारे गुण मौजूद होंगे। तो ऐसे एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच में संबंध को कहते हैं अविनाभावी संबंध। क्या कहते हैं? अविनाभावी संबंध। अब चूंकि वो एक ही द्रव्य के हैं, यहां प्रश्न है कि एक ही द्रव्य के हैं और दो गुण हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, सपोज मैं ज्ञान दर्शन लेता हूं, दो गुण हैं, ठीक है, जीव में। तो आपने अविनाभावी क्यों लिया? जब उसी द्रव्य के हैं, वहीं रहते हैं, तो उन्हें भी तो आप तादात्म्य कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। तादात्म्य का मतलब होता है तत्व प्लस आत्म, यानी कि उसी रूप, यानी ज्ञान आत्मा रूप, आत्मा ज्ञान रूप, आत्मा दर्शनमय, आत्मा ज्ञानमय। लेकिन दर्शन ज्ञानमय नहीं हो जाएगा, ज्ञान दर्शनमय नहीं हो जाएगा। मतलब क्या? कि ज्ञान और दर्शन की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। प्रॉपर्टी से मतलब फंक्शंस अलग अलग हैं। ज्ञान का अपना कार्य क्षेत्र है और दर्शन का अपना कार्य क्षेत्र है। समझ में आ गई? इसलिए कहते हैं दो गुणों में, यानी एक गुण का दूसरे गुण के साथ अविनाभावी संबंध है उस स्पेसिफिक द्रव्य के। इसका मतलब यह हुआ कि जहां एक गुण है, वहां पर उस द्रव्य के अन्य अनंत गुण भी उपस्थित होते हैं। समझ में आया? अब हमने गुणों का जो स्वरूप क्या है उसके बारे में अगर हम समझें, तो एक छोटी सी डेफिनेशन, इसको एक बार रिकॉल करते हैं कि जो, ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं का मतलब क्या? कि हर स्थिति में, हर हालत में उसकी संपूर्ण अवस्थाओं, यानी हर पर्याय में उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता हो, उसको गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है, उसको गुण कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, द्रव्य में जो अनंत गुण है ना, उनमें से प्रत्येक गुण द्रव्य के
संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या हुआ है? संपूर्ण क्षेत्र में फैला हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आम है, आम में रस गुण है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक हिस्से में रस ना हो और एक हिस्से में रस हो? अब ये मत कहिएगा कि एक में तो कड़वा था और उसमें कड़वा था, दूसरे में मीठा था, कि आम का आधा भाग तो कड़वा सा लगा, आधा भाग मीठा लगा। लेकिन एक चीज बताओ, कड़वा और मीठा ये क्या है? कि भैया यही तो रस है, ये रस गुण की पर्याय है। यानी कि चाहे कड़वा हो, चाहे कसैला हो, चाहे चरपरा हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, चाहे नमकीन हो, चाहे खारा हो, कैसा भी हो, लेकिन ये रस गुण तो है ना, उस आत्मा के चप्पे चप्पे पर, है ना, बिंदु बिंदु पर वो रस गुण विद्यमान है। समझ में आ गई बात? वो रस गुण विद्यमान है। जब वो अमिया था तब भी उसमें रस था, अब वो खट्टा हो भले ही, और जब वो पक गया तब भी रस था, और वो आम अगर रखे रखे सड़ जाए तब भी रस रहेगा। वो बात अलग है कि वो रस पसंद ना आए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन रस तो है। रस का मतलब सिर्फ ये नहीं स्वाद, रस का मतलब कुछ भी टेस्ट लगे, चाहे बैड टेस्ट हो, चाहे गुड टेस्ट हो, ठीक है, या नॉर्मल टेस्ट हो, बट है तो है। समझ में आ गई ना बात? तो वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा गोल्ड होता है, सोना। सोने को अगर, जैसे एक सोना द्रव्य है, राइट, अब सोने में क्या चीज होती है कि उसका येलोइश पीलापन, ठीक है, उसका वजन, उसका वजन, समझ में आ गई ना बात? अब ये येलोपन, क्या कहते हैं, पीलापन और वजन दोनों एक साथ हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सुनार के पास जाएं, उससे कहें भैया तू वजन हमें दे दे, पीलापन तू रख ले, क्योंकि पैसे तो वजन के मिलेंगे। समझ में आ गई ना बात? तो पैसे तो वजन के मिलेंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है सोने में, पहनूंगा नहीं, ना अपनी बीवी को दे रहा, मुझे तो केवल इन्वेस्टमेंट करना है, ये ले लाख रुपए, मुझे क्या दे दे? केवल वजन दे दे, पीलापन तू रख ले और इसमें से पैसे कम कर ले पीलेपन के। ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं। जहां वजन है वहीं पीलापन होगा, जहां पीलापन है यानी रंग, रंग, पीले से मतलब रंग, ठीक है ना, जहां रंग है वहीं वजन भी होगा। समझ में आ गई ना बात? यानी कि ये होता है ना, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कई बच्चों ने, है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, और लस्ट्रस नेचर का होता है, शाइनिंग नेचर का होता है, राइट। तो ये सारे गुण उसमें विद्यमान हैं, और वो सारे गुण एक साथ रहते हैं, एक साथ। ऐसा नहीं होता कि उसका एक नेचर हमने अलग कर दिया और बाकी ले लिया। क्लियर है? इसको आप मिश्री की तरीके से भी समझ सकते हो, नमक की तरीके से भी समझ सकते हो, कि नमक का खारा, वो नमकीन पना हम ले लें और उसका जो सफेदी है वो आप रख लो। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं, देखो जो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, जीव द्रव्य पर घटित करके बताएं कि जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, उसका जो ज्ञान गुण है। अब यहां जीव द्रव्य की बात आए ना, तो आप अपने ऊपर घटित करना। मेरा ज्ञान गुण मेरे संपूर्ण प्रदेशों में विद्यमान, मेरे संपूर्ण प्रदेशों में रहता है। मेरा सुख गुण मेरे संपूर्ण प्रदेशों में रहता है, यानी मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहता है। उस असंख्यात में से एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर ज्ञान गुण ना हो, जहां दर्शन गुण ना हो, जहां सुख गुण ना हो। और एक ही प्रदेश में वही अनंत गुण रहते हैं, यानी सारे प्रदेशों में अनंत गुण रहते हैं समान रूप से। ठीक है, हमारा अस्तित्व गुण पढ़ेंगे इनके बारे में भी, हमारा अस्तित्व गुण पूरे असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ठीक है, पर हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं, ज्ञान, ज्ञान तो हमारे दिमाग में है, दर्शन, दर्शन तो आंखें, और सुख गुण मेरे दिल में है, मैं दिल से सुखी होता हूं, है। और चारित्र गुण क्या है कि मेरे हाथ पैर मेरे चारित्र गुण है। अरे भैया किस भूल में हो, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सारे के सारे गुण प्रत्येक प्रदेश में मेरे में विद्यमान है। समझ में आया? यानी एक ही क्षेत्र में ये अनंत गुण रहते हैं। और ऐसा नहीं कि गुणों के ऊपर कोई किसी ने कर्टेन डाल दिया हो, किसी ने पर्दा डाल दिया हो और फिर द्रव्य बनाओ, नहीं, सारे गुण खुले हुए हैं। और ऐसे भी नहीं है
कि जैसे साहब ये क्या नाम है, चीनी का डिब्बा, कि चीनी अलग डिब्बा अलग, ऐसा नहीं है। घन पिंड है, घन पिंड। मिश्री की डली होती है, मिश्री की डली, मिश्री की डली जो होती है उसमें सब तरफ से मिश्री होती है। नमक की डली होती है, सब तरफ से नमक होता है। सोने का बिस्किट, सोने की गिन्नी जो होती है, सब तरफ से सोना होता है। समझ में आ गया ना बात? तो ऐसे ही मेरा ज्ञान गुण, मेरे मेरे जो ज्ञान है वो घन पिंड है। मैं किसका? ज्ञान का घन पिंड हूं, मैं आनंद का घन पिंड हूं, मैं सुख का घन पिंड हूं, मैं दर्शन का घन पिंड हूं, मैं उपयोग का घन पिंड हूं, मैं चारित्र का घन पिंड हूं। समझ में आया? अब ऐसे समझते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल आता है आग का। ठीक है, आग में प्रकाश और गर्मी दोनों एक साथ होती हैं। जहां आग जलेगी वहां गर्मी भी होगी और वहां लाइटिंग भी होगी, प्रकाश भी होगा। ऐसा देखा है कभी कि सब उस आग की गर्मी अलग कर दो, प्रकाश अलग कर दो? साहब एक काम करो, इतने क्षेत्र में तो केवल लाइट और इतने क्षेत्र में केवल गर्मी, केवल गर्मी। अब ये मत कहिएगा कि वहां पर तो साहब उधर तो प्रकाश तो वहां से दिख रहा था पर वहां गर्मी नहीं थी। भैया वो आपको दिख रहा था लेकिन वहां पर प्रकाश उधर ही है जहां पर अग्नि का ओरिजिन हुआ है। प्रकाश तो वही है, देख भले ही हमें दूर से रहा हो। समझ में आया ना बात? तो अग्नि भिन्न हो और वो गर्मी भिन्न हो, ऐसी बात नहीं है। और ना ही ऐसा होता कि अग्नि के किसी फलाने भाग में, आधे भाग में तो प्रकाश है और आधे आधे भाग में गर्मी है। ठीक है, यानी कि गुण और द्रव्य दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। अरे अनंत गुणों का पुंज है, अनंत गुणों का पिंड है ये द्रव्य, इसलिए गुणों का समूह कहलाता है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और इसीलिए कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये जो अब गुणों का जो है ना, गुणों की बात हो रही है तो गुणों का दूसरे नाम भी हैं। गुण को गुण तो कहते ही हैं, धर्म भी कहते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु को, किसी द्रव्य को अनंत धर्मात्मक भी कहा जाता है। अनंत धर्मों वाली वस्तु कैसी है? अनंत धर्मों वाली है। वस्तु यानी द्रव्य, पदार्थ। ठीक है, द्रव्य के भी बहुत सारे नाम हैं, कहीं द्रव्य भी आता है, वस्तु भी आता है, पदार्थ भी आता है। ठीक है ना? और कैसी है? अनंत धर्मों वाली है, अनंत गुणों वाली है, अनंत शक्तियों वाली है। क्लियर हो गया? अनंत भावों वाली है, अनंत अर्थों वाली है। तो इनको क्या कहते हैं? सब गुण, धर्म, शक्ति, अंत, भाव, अर्थ, ये सारे क्या है? गुणों के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, नाम आता है। क्लियर है? अब हमने ये देखा कि गुण जो है द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहता है। अरे भैया संपूर्ण भागों में तो सही, संपूर्ण अवस्थाओं में भी रहता है। प्रत्येक अवस्था में, संपूर्ण से मतलब प्रत्येक अवस्था में रहता है। समझ में आया? जैसे हमने सोने का एग्जाम्पल लिया था कि भैया सोने का पीलापन यानी चमकीलापन, सोने का वजन। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये आप जो हार बनेगा सोने का और सोने की चूड़ी बनेगी, हैं, दोनों में अलग अलग होंगे क्या? हार चमकेगा नहीं और सोने की चूड़ी चमकेगी, उसमें वजन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। जो वजन, जो चमकीलापन सोने के हार में है, वही चमकीलापन और वही वजन सोने की चूड़ी में है, वही अंगूठी में है। समझ में आया? सोने का पीलापन, भारीपन, चमकीलापन जो गुण है उसके संपूर्ण भाग में भी है, लेकिन उसके हार, उसकी चूड़ी, उसकी कंदौनी, उसकी कुछ भी बनाना चाहो, उन सब में भी वो रहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपने ऊपर आते हैं। हमने बार बार की बातें बहुत कर ली, क्योंकि अल्टीमेट प्रयोजन हमारा क्या है? अपने को जानना। अल्टीमेट प्रयोजन अपने को जानना है। तो मैं एक जीव द्रव्य हूं, मुझ में अनंत गुण हैं। ये सारे गुण मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, प्रत्येक प्रदेश में फैले हुए हैं, और मेरी हर अवस्था में, मेरी प्रत्येक अवस्था में वो अनंत ही रहेंगे। एक भी गुण कम या एक भी गुण ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? अब अवस्था की अगर बात करें तो एक इंद्रिय में भी अनंत गुण हैं, दो इंद्रिय में भी अनंत गुण हैं,
तीन इंद्रिय में भी अनंत गुण हैं, से लेकर सिद्ध परमेष्टि तक अनंत गुण हैं। और वही गुण हैं जो गुण मुझ में है ना, वही अरिहंत भगवान में है, वही सिद्ध परमेष्टि में है, वही मुनिराज में है, वही उस ब्लू वेल में भी है, वही हाथी में भी है, वही अमीबा, पैरामीशियम, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, ईस्ट, सब में जो हमारे घर में मच्छर या मक्खी रहते हैं, उनमें भी उतने ही अनंत गुण हैं जितने मुझ में विद्यमान हैं। समझ में आया? और जब मुझे ये पता चलता है कि उसमें भी उतने गुण हैं, और जब मुझे ये पता चलता है कि मुझसे कोई बहुत भयंकर बलशाली है, पावरफुल है, और कोई भगवान बन गया है, उसमें भी उतने गुण हैं, तो मुझे अपने ऊपर महिमा आती है, और दूसरे के ऊपर क्या, दूसरे के ऊपर गिलानी नहीं आती। क्योंकि जितने मुझसे बलशाली जिसको मैं समझता हूं, जितना महिमावंत वो है, उतना ही महिमावंत मैं भी हूं, और उतना ही महिमावंत वो मच्छर भी है, उतना ही महिमावंत वो गरीब इंसान भी है, उतना ही महिमावंत वो मुझसे कमजोर इंसान भी है। समझ में आ गई बात? हो गए निर्भर, हो गए निर्भर। क्या हुआ कि हीन भावना चली गई। कोई क्लास में बच्चा बहुत मेहनत करी, लेकिन ठीक है, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, चिंता की कोई बात नहीं है, टेम्परेरी है। लेकिन जो चीज परमानेंट है वो तेरे में और उसमें, जो बच्चा फर्स्ट आया है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई बलवान है, कोई ताकतवर है, कोई भिखारी है ना? किसी के पांचों, ये किसी का पूरा शरीर है और किसी का कोई अंग नहीं है, फिर भी वो अपने में कंप्लीट है। एक भी गुण उसमें से गया नहीं है। किसी का हाथ नहीं है तो मत समझ लेना कि उसमें से एक भी गुण निकला। किसी की आंख नहीं है तो मत समझ लेना कि उसका एक भी गुण उसमें से निकला है। समझ में आया? कोई बहुत तंदुरुस्त है, खली जैसे साइज का है, तो मत समझ लेना कि उसमें हमसे ज्यादा गुण है। गुण कभी भी नष्ट नहीं होते, और गुण कभी भी नए गुण पैदा नहीं होते। मैं ये वो गुण की बात नहीं कर रहा, वो जो लोक में जो गुण होते हैं, बहुत गुणी व्यक्ति है साहब, अरे जितना वो गुणी है उतना ही मैं भी गुणी हूं। समझ में आया? और ये जानकर हम कितने मतलब निर्भर हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाते हैं। हम मार्क्स लाने की कोशिश, मार्क्स के पीछे भागते हैं। अरे तू अनंत मार्क्स का भंडार है भैया, अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों का भंडार है। और हम क्या करते हैं, उन मार्क्स के पीछे, उन पैसे कमाने के पीछे हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या फिर कोई गलत चीज कर लेते हैं, है ना? और पैसे के चक्कर में अगर बात करें तो अपने पास अगर थोड़ा बहुत पैसे होंगे, ठीक है ना, तो लगातार क्या रहती है, चिंता बनी रहती है कि कोई चुरा तो नहीं लेगा, कोई चुरा तो नहीं लेगा, है? अब इसे ये बढ़ाएं कैसे? इसे शेयर्स में लगा दें कि कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी ले लें, या कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, या किसी नए बिजनेस में लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, ये लगी रहती है। भैया द्रव्य और गुण का स्वरूप ख्याल में आते ही तमाम आकुलताएं नष्ट हो जाती हैं, सारी की सारी आकुलताएं नष्ट हो जाती हैं। कारण कि द्रव्य से गुण कोई निकाल नहीं सकता। एक गुण तेरे में से, मेरे में से कम नहीं हो सकता। समझ में आ गई ना बात? और वैसे ही एक गुण कोई बढ़ा नहीं सकता, चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले। क्लियर हो गया? ये गुणों का बहुत छोटा सा ओवरव्यू था, बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन है गुणों के बारे में, उसको हम समझेंगे अभी। देखिए आज हम एक छोटी सी बात और करने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो बात है स्व चतुष्टय की। स्व चतुष्टय, स्व का मतलब मेरा, और चतुष्टय का मतलब चार। अब चार क्या चीज है? चार होते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये चार बातें हर द्रव्य में सदा काल साथ रहती हैं। क्या रहती हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इनका अपना ऑरा होता है। ऑरा, ऑरा कहते हैं ना, ऑरा वो है। क्या है कि द्रव्य का अर्थ तो सभी को पता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब क्षेत्र क्या होता है? जितने जगह वो घेरता है, जगह घेरता है इसका मतलब जितने प्रदेश हैं, उसके खुद के प्रदेश,
उसके खुद के प्रदेश जितनी वो जगह घेरता है। क्लियर है? ठीक है ना? जैसे कि कोई कहीं घर जा रहे हो, घर खरीदने जा रहे हो या घर किराए पे देखने जा रहे हो, चलो खरीदने ही मान लेता हूं, तो हम बात करते हैं ना कितना उसका एरिया है। ठीक है, कारपेट एरिया, बिल्ट एरिया, सुपर बिल्ट एरिया और ना जाने क्या क्या चीज देखते हैं। लेकिन द्रव्य के बारे में ऐसी कोई भी उलझन ही नहीं है, कोई डिलेमा ही नहीं है। अरे द्रव्य के अनंत गुण जितनी जगह में रहते हैं ना, उस द्रव्य का उतना ही क्षेत्र है, उतना ही क्षेत्र है। ठीक है, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेश ही उसका एरिया है। समझ में आया? अब जैसे अगर हम घर की बात करें, ठीक है, कोई अगर सपोज 3 BHK घर है, ठीक है, तो पता लगा कि पेरेंट्स का कमरा अलग है, बच्चों का कमरा अलग है, और खुद जो कपल है हस्बैंड वाइफ उनका कमरा अलग है। एक गेस्ट हाउस बना रखा है या गेस्ट रूम अलग है, किचन अलग है, टॉयलेट अलग है, राइट, लॉबी अलग है, वरांडा अलग है, आपका डाइनिंग रूम या लिविंग रूम वो अलग अलग है, राइट। लेकिन गुणों के बारे में क्या ख्याल है कि सब एक साथ रहते हैं, मस्त मिलजुल के, और फिर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब एक ही क्षेत्र में हैं अनंत गुण, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो क्षेत्र एक पर्टिकुलर द्रव्य का है, वही क्षेत्र उसके सारे यानी अनंत गुणों का है। यानी सोना जितना बड़ा है, उतने ही क्षेत्र में उसके सारे गुण, चाहे वो पीलापन हो, चाहे वो भारीपन हो, चाहे वो चमकीलापन हो, चाहे वो डक्टिलिटी नेचर हो, चाहे वो मेलेबिलिटी नेचर हो, सब उसी में व्याप्त हैं, है ना। तो यानी कि हमने क्या समझा कि स्वद्रव्य और स्वक्षेत्र। सोने का द्रव्य यानी स्वद्रव्य, और वही क्षेत्र सोने का स्वकाल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वद्रव्य और स्व क्षेत्र। अब हम काल और भाव के बारे में बात करेंगे। काल क्या होता है? यानी परिणमन। परिणमन मतलब बदलना, परिणमन मतलब बदलना, चेंज। द्रव्य की एक सबसे खास बात है कि ये परिणमन करता है। क्या करता है? परिणमन करता है, यानी कि प्रति समय इसकी अवस्था बदलती है। और प्रति समय का मतलब वो टाइम नहीं, प्रति समय वो जो हमने समय देखा था, समय समझा था, जो उस समय की सबसे छोटी इकाई, टाइम की सबसे छोटी इकाई जो थी, जो इंडिविजिबल थी, अविभाजित थी, ठीक है ना, वो समय। यानी कि प्रति समय, हर द्रव्य प्रति समय बदलता है, हर द्रव्य प्रति समय बदलता है। समझ में आया ना? उसको हम कहते हैं पर्याय। अब भाव की बात करें तो भाव का मतलब होता है गुण, यानी अपने ही गुण में रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय प्रदेशों में रहता है, यानी कि अपने स्वचतुष्टयों में, स्वचतुष्टय में रहता है। और यही बात मुझ पर भी लागू होती है, यही बात मुझ पर मतलब जीव पर भी लागू होती है। मेरे असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला मैं जीव द्रव्य, और मैं मेरी बात कर रहा हूं, आप अपनी बात लेना। मैं हर आत्मा की बात ये नहीं कह रहा कि मेरा आत्मा और मेरी मम्मी का आत्मा या मेरे बच्चे के आत्मा के साथ उनमें घुल मिल जाता हूं, नहीं, मेरा मेरा मेरा। ठीक है, तो मेरा द्रव्य पर्टिकुलर, मैं कहां रहता हूं? अपने सारे अनंत गुण जहां पर हैं, अपने जो मेरा प्रदेश है, असंख्यात प्रदेश है, उसी में। ठीक है, और मेरे में जो पर्याय हैं, जो बदल रही हैं, ठीक है, जो बदलाव है, यानी प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का अपना क्या है? द्रव्य है, जिसको स्वद्रव्य कहा, क्षेत्र है जिसको स्वक्षेत्र कहा, काल है जिसको स्वकाल कहा, और गुण है जिसको क्या कहा? स्वभाव। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसको समझो। गुणों की परिभाषा दोबारा रिकॉल करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगी। रिकॉल क्या करेंगे? अभी तो हमने द्रव्य की परिभाषा समझी थी, फिर गुण की देखी थी कि गुण क्या है कि प्रत्येक द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। अब समझो, जो द्रव्य के यानी कि द्रव्य, संपूर्ण भागों यानी कि क्षेत्र, संपूर्ण अवस्थाओं यानी कि पर्याय में रहता है, उसे गुण यानी कि भाव कहते हैं। जो द्रव्य के
यानी कि द्रव्य आ गए, यहाँ पर संपूर्ण भाग यानी कि क्षेत्र आ गए, संपूर्ण अवस्था यानी कि काल आ गया, और उन्हें गुण यानी कि भाव कहते हैं। समझ में आ गया? इससे क्या सिद्धांत निकलता है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वयं चतुष्टय भिन्न भिन्न है, यानी मेरा चतुष्टय अलग है, स्वयं चतुष्टय अलग है, मेरी माता जी का अलग है, आपका अलग है, इनफैक्ट इस मोबाइल का अलग है, इस पुस्तक का अलग है, इस टेबल का अलग है, इस घर का अलग है। और घर में भी जो ये पुद्गल परमाणु है ना, एक एक परमाणु का अपना अपना स्वयं चतुष्टय है। एक एक परमाणु का, एक परमाणु दूसरे परमाणु में घुस नहीं गया। एक क्षेत्रावगाह रहते हुए भी एक परमाणु दूसरे परमाणु में एंटर नहीं करता है, यानी कि उस रूप नहीं हो जाता है। समझ में आया? अरे सिद्ध अवस्था में भी प्रत्येक जीव द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न ही है। क्लियर है? देखो, अब हम बात करते हैं कि जैसे कागज है, कागज का अपना स्वयं चतुष्टय है, उस पर जो इंक लिखी है ना, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ग्रंथ, ठीक है, इस ग्रंथ का जो कागज है उसका चतुष्टय अलग अलग है, अपने अपने प्रत्येक परमाणु का स्वयं चतुष्टय अलग है, और उस पर जो इंक है ब्लैक इंक के अपने अपने परमाणुओं का भी स्वयं चतुष्टय भिन्न भिन्न है। समझ में आ गया ना? अब इससे फायदा क्या है, ये जो हमने जाना स्वयं चतुष्टय करने से, कि भैया ऐसा करने से जीव की जो कर्ता बुद्धि है, कर्ता बुद्धि क्या, कि मैं पढ़ने वाला, मैं पढ़ाने वाला, अरे मैंने अपनी बच्ची को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, तभी वो आज इतना बड़ा मेरा नाम रोशन कर रही है, हैं? क्या मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अरे मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैंने अपनी कंपनी को इतना ऊंचा पहुंचा दिया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं कमा रहा हूं, मैं जॉब पर जाता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैंने कितनी सुंदर हैंडराइटिंग मेरी हो गई है, मैं कितना सुंदर बोल रहा हूं, है ये। लेकिन अगर तत्वाभ्यास की दृष्टि से देखेंगे ना, तो पता चलता है कि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वयं चतुष्टय है, और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में ही रहता है, दूसरे द्रव्य में नहीं होता, सबका चतुष्टय अलग अलग है। जो इस कागज पर जो इंक लिखी गई है, कागज का और इंक का कोई संबंध नहीं है, अपने अपने स्वयं चतुष्टय में है। अरे हाथ जिससे लिखी है वो भी अपने अपने में है, अपने स्वयं चतुष्टय में है, और मेरा जिसने लिखी ये जो कर्तापन है कि मैंने लिखा, अरे साहब मेरा मेरे में स्वचतुष्टय है, इंक अपना काम कर रही है, कागज अपना काम कर रहा है, हाथ के परमाणु अपना काम कर रहे हैं, और मैं अपना कार्य कर रहा हूं। ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, ये जैन दर्शन की नींव है, इनफैक्ट कहें तो विश्व दर्शन की नींव है। संपूर्ण आगम और संपूर्ण अध्यात्म का रहस्य इस समाधान इन सिद्धांतों में है। समझ में आ गई ना बात? जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने के बाद पूरे मतलब प्रॉब्लम्स का आपको समाधान मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास गरीबी है तो आप अमीर हो जाओगे, लेकिन जो दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है ना कि मैं गरीब क्यों हूं, इसका समाधान, इसका आंसर मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बोझ अपने सिर पे हम रखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की विश्व में पता है क्या है? स्ट्रेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को मार्क्स लाने का स्ट्रेस, थोड़े से बड़े होते हैं तो जॉब लगने का स्ट्रेस, उससे बड़े होते हैं तो पैसा कमाने का स्ट्रेस, घर चलाने का स्ट्रेस, बच्चों की शादी करने का इंटरेस्ट, बच्चों की परवरिश करने का इंटरेस्ट, घर खरीदने का स्ट्रेस है, घर में खाना क्या बना है इस तक का स्ट्रेस हो रहा है। जिसके पास स्ट्रेस नहीं है उसको इसका स्ट्रेस है कि यार स्ट्रेस क्यों नहीं है। समझ में आ गई बात? और ये क्या कर रहा है? डिप्रेशन। क्यों? एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से, अपने एम्प्लॉय से, अपने एम्प्लॉयर से, इतनी जबरदस्त एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, हम भूल गए हैं कि प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अपने स्वयं चतुष्टय में है, अपने अपने परिणामों का स्वयं करता है।
समझ में आ गई ना। और परिणाम का मतलब मैं शरीर के परिणाम की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर के परिणाम का स्वयं शरीर के पुद्गल परमाणु करता है, और मेरे परिणाम का मैं स्वयं करता हूं। मेरा शरीर घटे तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरा शरीर बढ़े तो मेरी कोई वाहवाही नहीं। मैं बीमार पड़ूं तो मेरी कोई गलती नहीं, और मैं निरोगी रहूं तो मेरी कोई वाहवाही नहीं है। वो अपनी योग्यता से करता है, और मैं अपना ज्ञान दर्शन के अलावा मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ नहीं किया। सच बताएं तो ये विषय ऐसा है कि इसको पढ़ने के बाद निर्भरता आना स्वाभाविक है। आप द्रव्य को समझो, गुण को समझो, उनकी पर्यायों को समझो, और अभी तो ये समझो कि ये टॉपिक बस शुरू हुआ है, बस शुरू हुआ है, आगे और मजा आएगा। ठीक है, अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।